हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं प्रवीण कुमार, फोकस इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये ट्रांसलेशन पढ़े, इसके बाद तुरंत अपना बैच शुरू होगा इंग्लिश के लिए। आइए एक बार देखो, क्विक रिवीजन करा दे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे आगे से। देखिए, इससे पहले हमने पढ़े थे। देखो, जैसे हमने टेंस पढ़े थे, इससे पहले हमने पढ़े थे टेंस। और टेंस होते हैं, टेंस का मतलब समय या काल। टेंस बोल दिया जाए या समय या काल, बात एक ही है। और टेंस तीन प्रकार के होते हैं। अब उन्हीं का ही फॉर्मेशन, यानी कि उन समय का ही फॉर्मेशन। यहाँ पे तो देखो, हम बातें कर रहे थे, यानी कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के हो? तीन। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। यानी कि इन इन समय में रह के वहाँ पे हम बात को, यानी कि चार प्रकार से कही जा सकती है। एक तो अफर्मेटिवली तरीके से, एक नेगेटिवली या क्वेश्चन करके। जैसे सिंगल इंटरोगेटिव क्वेश्चन हो, यस नो क्वेश्चन, किसी से क्वेश्चन किया जाए और उनका जवाब यस नो में मांगा जाए। एक डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिनका यानी कि हम फोर्सफुली दूसरे से क्या है जवाब मांगना चाह रहे हो। यानी कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस का मतलब प्रेजेंट का समय, पास्ट का समय और फ्यूचर का समय। अब इन समय में रह के ही यहाँ पे, इन समय में रह के ही यहाँ पे क्या होने लगा? एक्शन। जब इन समय में रह के यहाँ पे एक्शन होने लगा, तो उसी से ही बनेगा यहाँ पे क्या? 12 टेंस। यानी कि इन टेंस का ही फॉर्मेशन है। बस यहाँ पे टेंस पढ़े थे, उनमें एक्शन नहीं हो रहा था, और यहाँ पे अब एक्शन होने लगेगा। तो देखो, अब यहाँ पे तो ओनली समय समय था भाई। उस समय में रह के बात को किस प्रकार रिप्रेजेंट कर रहे थे हम? चार तरीके से। जैसे वह अच्छा है तो एफर्मेटिव, वह अच्छा नहीं है तो नेगेटिवली तरीके से बात हो रही है, अच्छा नहीं है। और एक, क्या वह अच्छा है, ये यस नो क्वेश्चन है। यानी कि क्या वह अच्छा है, ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका जवाब हम यस नो में दे सके। और वह अच्छा क्यों नहीं है, ये था डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इन्हीं समय में रह के यहाँ पे एक्शन होने रहेगा, तभी हम यहाँ पे एक बार टेंस पढ़ेंगे। यानी कि यहाँ पे एक्शन क्या है? यहाँ पे एक्शन नहीं था, यानी कि कार्य या एक्शन। एक्शन या कार्य देखो, इधर नहीं हो रहा था। इधर से ओनली इन समय में रहकर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के समय में रहकर बात को बताई जा रही थी चार तरीके से। अब यहाँ पे उन समय में रह के ही यहाँ पे एक्शन करेंगे, और एक्शन होगा चार प्रकार से। एक तो जैसे इंडेफिनिट टेंस होगा। हम पढ़े, देखो हमने पढ़ लिया इंडेफिनिट टेंस। जैसे प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। यानी कि हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। तो देखो, इंडेफिनिट टेंस होते हैं हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। यानी कि किसी काम को करने की हैबिट हो, या उसका वो परमानेंट एक्शन हो या कार्य हो, तो उसे बोलते हैं इंडेफिनिट। यानी कि इंडेफिनिट टेंस में ही हम पढ़ेंगे परमानेंट एक्शन या हैबिचुअल एक्शन। देखो, दूसरा क्या था? दूसरा था अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि कंटिन्यूअस टेंस होते हैं टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। यानी कि गोइंग ऑन एक्शन क्या है? जो काम चल तो रहे पर टेम्परेरी, अस्थायी समय के लिए। यानी कि टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। कंटिन्यूअस टेंस होते हैं अपने टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन। टेम्परेरी गोइंग ऑन एक्शन। देखो, कंटिन्यूअस टेंस होता है गोइंग ऑन एक्शन, वो भी टेम्परेरी, अस्थायी समय के लिए। ये होता है हैबिचुअल एक्शन। जैसे देखो, मैं स्कूल जाता हूँ। ये तो देखो मेरा परमानेंट एक्शन, यानी कि परमानेंट कार्य है डेली का, स्कूल जाने का काम कर रहा मैं। ये मेरी हैबिट है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, या क्रिकेट खेलना मेरा हैबिट है या मेरा परमानेंट एक्शन है। इसी प्रकार कंटिन्यूअस टेंस में देखो, गोइंग ऑन एक्शन। गोइंग ऑन एक्शन का मतलब है जो कार्य चल रहे, पर टेम्परेरी मतलब अस्थायी समय के लिए चल रहे।
यानी कि टेम्पररी एक्शन, जो गोइंग ऑन एक्शन है वे कार्य चल तो रहे पर अस्थायी समय के लिए, यानी कि टेम्परेरी है और खत्म जरूर होंगे। जैसे ऐसे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। देखो ऐसा तो नहीं है मैं स्कूल 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद पहुंच ही जाऊंगा। अब मेरा हाँ कार्य है जाने का, तो जा रहा हूँ, यानी कि अस्थायी समय के लिए कार्य हो रहा। कुछ समय बाद ये क्या है, टेम्परेरी समय के लिए है, यानी कि मैं स्कूल जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ वहाँ, पर 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद या 10-20 मिनट बाद चला जाऊंगा, यानी कि एक्शन समाप्त हो जाएगा। टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन का मतलब यही है, कार्य चल तो रहे पर कुछ समय के बाद समाप्त हो जाएंगे। देखो इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। देखो परफेक्ट टेंस होता है कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन, यानी कि जिनका कार्य जिनका रिजल्ट आ चुका हो, जो जो कार्य खत्म हो चुके हो, यानी कि परफेक्ट एक्शन ये होते हैं। देखो ये इंडेफिनिट टेंस तो होते हैं, क्या होते हैं, ये तो हैबिचुअल एक्शन। इंडेफिनिट टेंस को देखो, ये होते हैं हैबिचुअल, हैबिचुअल एक्शन या परमानेंट एक्शन। ये तो किसी काम को करने की हैबिट हो या उसको परमानेंट कार्य हो। और ये कंटिन्यूअस टेंस होते हैं गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि कार्य चल तो रहे और टेम्परेरी समय के लिए, यानी कि टेम्पररी गोइंग ऑन एक्शन, जो कार्य चल तो रहे पर कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगे। और परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन या डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन, यानी कि कंप्लीट एक्शन। कंप्लीट एक्शन बोल दो या डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन। देखो कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन का मतलब जो कार्य कंप्लीट हो चुका है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वे हो परफेक्ट टेंस, वे होते हैं परफेक्ट टेंस। एक होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस, अब कंटिन्यूअस इसमें भी है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, और कंटिन्यूअस यहाँ पे भी है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है गोइंग ऑन एक्शन, यानी कि जो कार्य चल रहे हैं। अब यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है तो देखो कार्य ये भी चल रहे हैं, पर परफेक्ट होने की वजह से इनमें स्पेसिफिक टाइम दे दिया जाएगा, यानी कि गोइंग ऑन एक्शन फॉर स्पेसिफिक टाइम। गोइंग ऑन एक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम, यानी कि देखो टेम्पोररी गोइंग ऑन एक्शन ये भी है गोइंग ऑन एक्शन। देखो गोइंग ऑन एक्शन ये भी है, पर फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट, यानी कि फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम, यानी कि इनमें एक स्पेसिफिक टाइम को मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। परफेक्ट टेंस में देखो यहाँ पे कंप्लीट एक्शन होगा, यानी कि डन एक्शन रिजल्ट आउट एक्शन। इसमें लिख के देखो मैं स्कूल जा चुका हूँ, यानी कि देखो परफेक्ट वाले में कंप्लीट एक्शन होगा, मैं स्कूल जा चुका हूँ। और देखो देखो मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये तो मेरी हैबिट है या मेरा परमानेंट एक्शन है, कार्य है, ये इंडेफिनिट टेंस में होगा। और देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, यानी कि गोइंग ऑन एक्शन है कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि गोइंग ऑन एक्शन पर टेम्परेरी है ये। भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, अभी तो जा रहा हूँ, या 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद 10 मिनट बाद जाने का काम खत्म हो जाएगा, यानी कि कार्य चल तो रहे होंगे पर खत्म जरूर होंगे। और ये हो परफेक्ट होते हैं, देखो कंप्लीट एक्शन, डन एक्शन या रिजल्ट आउट एक्शन। अब देखो रिजल्ट आउट एक्शन क्या है, मैं स्कूल जा चुका हूँ, यानी कि जाने का काम कंप्लीट हो गया, यानी कि ये पढ़ने से ही पता लग रहा है डन एक्शन है। रिजल्ट आउट एक्शन यानी कि परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में क्या होगा, कंप्लीट एक्शन हो जाएगा, डन या रिजल्ट, जिनका रिजल्ट आ चुका हो, ये होता है परफेक्ट टेंस। और ये देखो कंटिन्यूअस टेंस ये भी है, तो इसीलिए हमने गोइंग ऑन एक्शन लिखा। पर परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में होगा गोइंग ऑन एक्शन फ्रॉम स्पेसिफिक टाइम, कुछ स्पेसिफिक टाइम को मेंशन कर दिया जाएगा। जैसे मैं 2 घंटे से, समय देखो कुछ भी होगा, मैं 2 घंटे से स्कूल
जा रहा हूँ। देखो गोइंग ऑन एक्शन तो यहाँ भी है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, पर यहाँ पे क्या है, टाइम को मेंशन कर दिया गया, यानी कि 2 घंटे से। तो देखो मैं स्कूल जा रहा हूँ, यहाँ भी है मैं स्कूल जा रहा हूँ, और यहाँ पे भी देखो जा रहा हूँ, पर यहाँ पे मेंशन कर देगा 2 घंटे, यानी कि कोई टाइम है उसे स्पेसिफिक कर देगा, यहाँ पे स्पेसिफिक कर देगा टाइम को। अब देखो हम अपना पढ़ेंगे परफेक्ट टेंस, यानी कि परफेक्ट टेंस, जिसमें परफेक्ट टेंस का मतलब है जिसमें क्या है, कंप्लीट एक्शन डन या रिजल्ट आउट एक्शन, जिनका रिजल्ट आ चुका हो। अब हम परफेक्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं। परफेक्ट टेंस का मतलब है कंप्लीट एक्शन डन या रिजल्ट आउट एक्शन, यानी कि जिनका रिजल्ट आ चुका हो या कंप्लीट एक्शन हो चुका हो, यानी कि काम कार्य समाप्त हो चुके हो। देखो अब परफेक्ट टेंस का मतलब होता है, नहीं परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट एक्शन डन या रिजल्ट आउट एक्शन, वो पढ़ने से ही पता लग जाएगा हमें। देखो इसका अफर्मेटिव, अफर्मेटिव का मतलब होता है सकारात्मक। अब देखो यहाँ से पता लग रहा है हमें पढ़ने से ही, है हूँ होता तो प्रेजेंट का पता लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही है हूँ लगते हैं। और पढ़ने से देखो इसमें पता लग जाएगा मैंने अपनी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। देखो ऐसे नहीं बोल रहा, देखो यहाँ पढ़ने में पता लगा, देखे हैं का मतलब देखे हैं, यानी कि देखने का काम कंप्लीट हो चुका, यानी कि देख चुका हूँ, बात वही है, देखे है देख चुका हूँ। देखो मैं अपनी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव देख चुका हूँ या देखे हैं, यानी कि यहाँ पे पढ़ने पे पता लग रहा है यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो चुका। देखो अब इसका एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर प्रेजेंट। अब ये देखो है हूँ होता तो प्रेजेंट का पता लग गया यहाँ पे, और इसे पढ़ने से पता लग गया काम कंप्लीट हो गया। और जब कंप्लीट काम हो जाएगा, डन हो जाएगा, या रिजल्ट आउट हो जाएगा, उस कार्य का रिजल्ट आ जाएगा, तो होता है परफेक्ट। तो ये सेंटेंस के पढ़ने से पता लग गया हमें, है हूँ होता तो प्रेजेंट का पता लग गया। और देखे हैं का मतलब या देख चुका हूँ, बात एक ही है, देखे है या देख चुका हूँ, यानी कि कार्य कंप्लीट भी हो रहा। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि प्रेजेंट का पता है वो से लग रहा है, और कार्य कंप्लीट होने की वजह से परफेक्ट का पता लग रहा, क्योंकि परफेक्ट में ही डन हो जाएगा कार्य, यानी कि कंप्लीट, जिसका रिजल्ट आ चुका होगा। तो उसके अफर्मेटिव का देखो सूत्र यह है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो सब्जेक्ट कर्ता, देखो ये हेल्पिंग वर्ब है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ब लगी हो तो पहले पहले वाली सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी। जैसे ये सारी की सारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब। आगे सबसे देखो ये बच गया हो, वो है क्रम, ऑब्जेक्ट माने क्रम। देखो ये हेल्पिंग वर्ब होगी पहले वाली, और सबसे बाद वाली होगी मैन वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, मेरे बारे में बातें हो रही मैंने, तो आई यानी कि मैंने अपनी जिंदगी में मैंने ही तो देखे, यानी कि मेरे बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा वही। तो यहाँ पे देखो मेरे बारे में बातें हो रही, तो लिखो आई माने मैंने। अब तुम्हें बताया था देखो, आई के साथ यदि यहाँ पे आई के साथ वाज लग रहा हो तो तब आई को प्लूरल माना जाएगा। आई के साथ यदि एम लग रहा हो तो तब आई को सिंगुलर माना जाएगा। आई के साथ यदि सेल हो, तो देखो इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में या पूरी इंग्लिश में कहीं पे भी आई को सिंगुलर माना जाता है 3 जगह। जब आई के साथ क्या लग रहा हो, वाज, या आई के साथ एम हो, या आई के साथ सेल हो, यहाँ पे तो आई को माना जा सिंगुलर, अन्यथा पूरी ग्रामर में आई को माना जा प्लूरल। तो अब देखो यहाँ पे ना तो वाज है इसके साथ, ना एम ना सेल, यहाँ तो हैज हैव लगा है, इसका मतलब आई है यहाँ पे प्लूरल। आई बस इंग्लिश ग्रामर में यहीं पे ही सिंगुलर माना जाता है जब आई के साथ वाज हो या एम हो या सेल। तो आई के साथ ना तो यहाँ पे देखो वाज है, ना एम है, ना सेल, इसलिए आई क्या है, प्लूरल। और जब देखो आई प्लूरल है तो प्लूरल वाली वर्ब लगेगी ना, प्लूरल के लिए लगता है ये हैव। और प्लूरल हमें पता मोर देन वन हो, यानी कि एक से ज्यादा, एक से ज्यादा टू, टू प्लस। और सिंगुलर होता है एक, एक वस्तु हो, व्यक्ति या स्थान, ये होता है सिंगुलर। क्योंकि हमें पता है इंग्लिश में हमारे पास नंबर 2 है, एक सिंगुलर एक प्लूरल। और सिंगुलर होता है एक व्यक्ति स्थान या वस्तु, सिंगुलर होता है एक वस्तु व्यक्ति या स्थान। इंग्लिश में हमारे पास नंबर 2 है, सिंगुलर और प्लूरल। और प्लूरल होता है मोर देन वन, यानी कि एक से ज्यादा।
तो देखो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, अरे हमें पता क्या है, आई सब्जेक्ट जो है वो पिलर है, क्योंकि हमें पता आई सब्जेक्ट पिलर है, क्योंकि आई को अभी बताया था आई सिंगुलर माने जा यदि आई वाज के साथ हो, एम के साथ हो या सेल के। अब देखो सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें हो रही, तो लिखो आई माने मैंने, अब हैव लिखेंगे इसके साथ, क्योंकि सब्जेक्ट पिलर है तो वर्ब भी पिलर, और वर्ब पिलर होगी क्योंकि आई पिलर है, आई पिलर है तो सब्जेक्ट आई ही है, इसलिए सब्जेक्ट पिलर तो वर्ब भी पिलर। मैन वर्ब बची, देखो मैन वर्ब हो यही खाना पीना पढ़ना दौड़ना जो भी होगा, तो देखना हो सी, तो सी की थर्ड फॉर्म लगेगी, देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी यहाँ पे, तो सीन, आई हैव सीन। अब मैन वर्ब से बाद में देखो सारा जितने भी वर्ड बचे हुए ऑब्जेक्ट होंगे, और देखो अपनी जिंदगी में अनेक उतार चढ़ाव, अब परिपोजिशन आ रही हो में, जब कभी परिपोजिशन लगी रहेगी तो इस डायरेक्शन में कुछ चलेंगे हम, यानी कि पहले लिखो अनेक उतार चढ़ाव, फिर इन माने में, फिर अपनी जिंदगी, यानी कि मैनी माने बहुत, अप्स एंड डाउन हो उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन, अब इन माने में, और अपनी जिंदगी, अपने की अंग्रेजी देखो, अपने की अंग्रेजी कैसे लगेगी, एक बार इन्हें भी लिख लो अपने की अंग्रेजी। देखो यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट हो आई, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी लिखो, अपने की अंग्रेजी, देखो अपने की अंग्रेजी लिखेंगे, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो अपने की अंग्रेजी होगी माई, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट वी हो तो अपने की अंग्रेजी होगी आवर, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट यू हो तो सेंटेंस की में अपने की अंग्रेजी होगी योर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट दे हो तो दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, इट के साथ अपने की अंग्रेजी इट्स, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट ही हो उसके साथ अपने की अंग्रेजी हिज, यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट सी हो तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर। तो देखो ये सारी अपने की अंग्रेजी है ये वाली, आई ना पढ़ा दिया जाएगा एडजेक्टिव में, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है वैसे, पर ये अपने की अंग्रेजी अब हिंदी में ट्रांसलेट पढ़ा रहे तो एक बार अपने की अंग्रेजी ही मान के चलो इन्हें, वैसे ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में पढ़ा दिया जाएगा। देखो जब सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो तो अपने की अंग्रेजी होगी माई, वी के साथ अपने की अंग्रेजी अवर, यू के साथ अपने की अंग्रेजी योवर, दे के साथ अपने की अंग्रेजी देयर, और इट के साथ इट्स, ही के साथ अपने की अंग्रेजी हिज, और सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर। जैसा देखो इसमें यहाँ पे आ रहा अपना, अपनी जिंदगी, तो अपने की अंग्रेजी आई है यहाँ पे सब्जेक्ट, तो अपने की अंग्रेजी लगेगी माई, क्योंकि आई के साथ अपने की अंग्रेजी है माई, तो माई लिखो, एक बार ना डिनोट कर लो, आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या होगी माई, तो देखो आई के साथ लगाओ अपने की अंग्रेजी माई, और जिंदगी का मतलब लाइफ, फुल स्टॉप। अब देखो देव ने बुरी संगति में अपना जीवन बर्बाद कर लिया है, कंप्लीट एक्शन है, रन एक्शन है, पढ़ने से पता लग रहा। तो देखो जिसके बारे में बातें हो रही है हमें सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना पहले, और सब्जेक्ट हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तो देव के बारे में बातें हो रही तो देवी लिखो पहले यहाँ पे। अब देव से बाद में देखो सब्जेक्ट से बाद में क्या लगेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और सिंगुलर यहाँ पे है हैज, तो देव हैज, इसके बाद फिर मैन वर्ब लगेगी, और मैन वर्ब हो करना खाना पीना दौड़ना भागना पढ़ना जो भी होगा। अब बर्बाद करना, बर्बाद कर लिया है, डेस्ट देखो बर्बाद करना हो डेस्ट्रॉय करना तो डेस्ट्रॉयड लगा देंगे, डेस्ट्रॉय माने बर्बाद कर चुका है, डेस्ट्रॉयड बर्बाद कर चुका है। अब देखो फिर मैन वर्ब से बाद में सारा का सारा जो बचा वो ऑब्जेक्ट होगा, और देखो ऑब्जेक्ट क्या है, बुरी संगति में अपना जीवन। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन है, जब प्रीपोजिशन लगी रहे ना कभी भी ऑब्जेक्ट में तो हम चलेंगे इधर को, पहले इसे लिखेंगे फिर प्रीपोजिशन फिर ये, यानी कि अपना जीवन, फिर देखो अपने की अंग्रेजी आ रही, अभी बता था सेंटेंस में देव है, और देव का मतलब ही, देव वहाँ पे क्या है ही, यानी कि ही के साथ अपने की अंग्रेजी हीज, क्योंकि देव है, अगर वहाँ पर देखो कोई जेंडर के हिसाब से वहाँ यानी कि फेमिनाइन होता है, यानी कि कोई लड़की होती तो सी के साथ अपने की अंग्रेजी हर,
वहाँ पे है मैस्कुलिन, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर के साथ, यानी कि लड़के के साथ ही, लड़के को मानेंगे ही, उसके साथ अपने की अंग्रेजी लगेगी हिज। तो यहाँ पे देखो अपने की अंग्रेजी ही के साथ हिज, रेस्टोइड हिज लाइफ माने अपना जीवन, और हिज लाइफ से बाद में देखो इनके साथ में परिपोजिशन से बाद में बचेगी बुरी संगति। तो बैड कंपनी, बैड माने बुरी, संगति का मतलब कंपनी। और फुल स्टॉप, देखो पूर्ण विराम के लिए इसके फुल स्टॉप। सभी छात्रों ने फीस जमा कर दी है। ऑल स्टूडेंट्स के बारे में देखो बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही, यानी कि सभी छात्रों के बारे में बातें हो रही। तो लिखो वहाँ पे ऑल स्टूडेंट्स। तो लिखो देखो ऑल स्टूडेंट्स। अब सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो पिलर है, तो वर्ब भी पिलर वाली लगेगी अपनी, हैव। तो ऑल स्टूडेंट्स हैव। अब देखो मैन वर्ब, मैन वर्ब है यहाँ पे जमा करना, यानी कि जमा कर दी है। और डिपॉजिट माने हो जमा करना, तो डिपॉजिटेड। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी ना, डिपॉजिट, डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। फिर देखो ऑब्जेक्ट में बच गया फीस, तो फीस के लिए लिख दो फी, फुल स्टॉप। सेंटेंस को देखो अब, राजा ने बहुत ही नीचता का काम किया है। अब पढ़ने से ही पता लग रहा है डन एक्शन है, यानी कि हम कह रहे हैं राजा ने बहुत ही नीचता का काम किया है। किया है तो किया है, यानी कि कंप्लीट एक्शन है, डन रिजल्ट आउट एक्शन। और जो कंप्लीट एक्शन हो होता है प्रेजेंट परफेक्ट, उसका स्ट्रक्चर बनाने का ये है। अब देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट वही होगा जिसके बारे में बातें हो रही हो, राजा के बारे में बातें हो रही, तो राजा ही पहले लिखो यहाँ पे किंग। अब सब्जेक्ट देखो सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, सिंगुलर के लिए लगेगा हैज, तो किंग हैज। हैज के बाद में फिर देखो मैन वर्ब लगेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म हैज हैव के बाद। अब मैन वर्ब यहाँ पे है देखो काम किया है, यानी कि वर्क माने काम करना, वर्कड वर्कड, तो यहाँ पे लगाओ वर्कड। ये देखो डू भी कर सका यहाँ पे, क्योंकि देखो डू माने भी करना हो, और वर्क माने देखो वर्क एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो एज ए नाउन और एज ए वर्ब दोनों प्रकार से काम करेगा, यानी कि वर्क माने काम भी हो और काम करना भी हो। देखो एज ए नाउन भी सही यूज कर सका है मैं, एज ए नाउन और एज ए वर्ब। अब देखो वर्क माने हो काम या काम करना। देखो राजा ने बहुत नीचता का काम किया है, राजा के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही सब्जेक्ट वही होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर लगेगी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। हमें पता है सिंगुलर के लिए लगती है योरी। उसके बाद मैन वर्ब, और मैन वर्ब है देखो किया है, तो डू डिड डन। अब देखो हम यहाँ पे वर्क भी लिख सके वर्क, क्योंकि हमें पता देखो वर्क जो ये वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच वर्क, ये वाला पार्ट ऑफ स्पीच एज ए नाउन भी यूज कर सका है हमेशा, एज ए वर्ब भी। तो हम यहाँ पे एज ए नाउन यूज करेंगे, इसे पहले किया करने का ही मीनिंग लिख लो, यानी कि डू माने करना, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार पर मैन वर्ब यही है करना, खाना पीना दौड़ना भागना, तो उसके आधार पर हम यहाँ पे लिखेंगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। किया का मतलब डू माने करना हो, उसकी थर्ड फॉर्म होगी डन, डू डिड डन। अब देखो तो इसके बाद में करने की थर्ड फॉर्म लगाओ, यानी कि डन। देखो डू डिड डन, यानी कि मैन वर्ब है किया तो डन। अब देखो ऑब्जेक्ट बच गया, यानी कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में सारा बच गया ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट है देखो वो क्या है, बहुत ही नीचता का काम, प्रीपोजिशन आ रही, तो पहले लिखो वर्क और फिर ऑफ और बहुत ही नीचता का, यानी कि वर्क ऑफ, और बहुत ही का मतलब, बहुत का मतलब वेरी, और नीचता का मतलब मीन, वेरी। फुल स्टॉप। देखो अब नेगेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, इसमें नोट लगने लगेगा मैन वर्ब से पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद। देखो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर परफेक्ट तो है, ये अपना प्रेजेंट की पहचान हो रही है वो होता है। परफेक्ट की पहचान इसलिए हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट एक्शन है, डन यानी कि रिजल्ट आउट एक्शन। ये कार्य क्या है, खत्म हो चुके हैं, यानी कि समाप्त जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो पढ़ने से पता लग जाएगा। भारत अभी विकसित देश नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो नहीं हुआ है, यानी कि काम कंप्लीट है, नहीं होने का भी। तो देखो अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर में देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैज हैव के बाद लगेगा नोट, फिर लगेगी मैन वर्ब, और हैज हैव के बाद देखो नोट लगेगा फिर मैन वर्ब, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो सब्जेक्ट सेंटेंस का वही होगा। हाँ सिंगुलर के लिए हैज लगेगी, सिंगुलर के लिए हैज, सिंगुलर होता है एक, और प्लूरल के लिए हैव, प्लूरल हो मोर देन वन। तो देखो यहाँ पे सेंटेंस में हमें स्ट्रक्चर के आधार पर नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। तो उसमें देखो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें हो रही, भारत के बारे में बातें हो रही तो भारत ही लिखो पहले, यानी कि सब्जेक्ट इंडिया, इंडिया सब्जेक्ट के बाद में देखो फिर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। इंडिया सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लिखो, हैज, इंडिया हैज। फिर नोट लिखो स्ट्रक्चर में, यदि नोट है तो नेगेटिव है तो नोट तो होगा ही हो रहा, नोट। फिर अब देखो होना, बी माने होना है, बी माने होता है होना, सेंटेंस में बी माने होना, तो हैज नोट, बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। तो हमें देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही चाहिए यहाँ पे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे लिखो बीन, बी बी माने होना तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी बी वाज बीन, यानी कि सेकंड फॉर्म वाज वर और थर्ड फॉर्म बीन, तो बीन। अब विकसित देश, और जो अभी है ये समय, समय सबसे बाद में लिखेंगे। तो डेवलप्ड कंट्री, और अभी का मतलब नाउ, ये समय है, समय सबसे बाद में लिखेंगे, क्योंकि समय होते हैं हमेशा एडवर्ब, वे हमेशा ही सेंटेंस के बाद में आएंगे। देखो एडवर्ब हमेशा या तो देखो जैसे रहता है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, एच फॉर हेल्पिंग, यू फॉर, ये एडवर्ब ही होता है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, ये एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ा दिया जाएगा। और ये होती है मैन वर्ब, ये तो मैन वर्ब है ही। देखो एडवर्ब है, ये तो मैन वर्ब से पहले आएंगे हमेशा, या फिर सेंटेंस के सबसे बाद में। और ये देखो समय हो, ये एडवर्ब भी होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम, चांद अभी तक उदय नहीं हुआ है, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही, चांद के बारे में बातें हो रही, मून, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर लिखेंगे, और वर्ब सिंगुलर है हैज वाली, तो मून हैज। उसके बाद में स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट भी लगाएंगे, देखो हैज नोट, और नोट से बाद में मैन वर्ब। अच्छा उदय होना, और उदय होने का मतलब चांद का निकलना हो, यानी कि निकलने का मतलब राइज, राइज रोज राइजन, तो यहाँ पर लिखो राइजन, यहाँ पर लिखो राइजन। अब मैनवर की थर्ड फॉर्म से बाद में सारा का सारा देखो, मैनवर की थर्ड फॉर्म से बाद में बचा यहाँ पे ऑब्जेक्ट, जो भी वर्ड बचे हुए सारा का सारा ऑब्जेक्ट बचे, अभी तक बचा यहाँ पे, इसका मतलब यही ऑब्जेक्ट होगा, इस समय भी है। तो देखो टिल नाउ, फुल स्टॉप। अब देखो पायल ने आज कोई गीत नहीं गाया है, सेंटेंस में सब्जेक्ट देखो जिसके बारे में बातें हो रही वही होगा, पायल के बारे में बातें हो रही तो सब्जेक्ट लिखो यहाँ पे। सेंटेंस का देखो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, हमें पता है हैज सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए लगती है, हैव प्लूरल के लिए, तो लिखो हैज। स्ट्रक्चर में नोट है तो नोट भी लिखो, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट पाएगा ही। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देखो मैन वर्ब क्या है, गाना, तो गाने का मतलब हो सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म होगी संग। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद वहां पर सारा का सारा ऑब्जेक्ट बच रहा, और ऑब्जेक्ट में है कोई गीत, और ये देखो आज ये तो समय है, अभी पता था समय सबसे बाद में लिखा जाएगा, तो लिखो एनी माने कोई और सॉन्ग माने गीत।
और यहाँ पर देखो ये तो समय है आज, टुडे माने आज। समय सबसे बाद में ही लिखा जाएगा क्योंकि ये होता है एडवर्ब। एडवर्ब हमेशा सेंटेंस में या तो देखो मैन वर्ब से पहले लिखे जाएंगे या सेंटेंस के सबसे बाद में। राजधानी एक्सप्रेस अभी स्टेशन पर नहीं आई है, तो देखो राजधानी एक्सप्रेस के बारे में बातें हो रही, जिसके बारे में बातें हो रही वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो लिखो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट ही राजधानी एक्सप्रेस। अब राजधानी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम है, सब्जेक्ट का, सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाली लगेगी, हैज। हैज के बाद फिर देखो नोट, नेगेटिव सेंटेंस है स्ट्रक्चर में नोट तो पाएगा ही, नोट मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब है देखो आना, खाना पीना दौड़ना पढ़ना जो भी होगा, तो आई है का मतलब आना। कम, केम कम, देखो कम माने होता है आना, थर्ड फॉर्म होगी, सेकंड केम और फिर थर्ड भी कम, तो कम। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में जो सारे के सारे वर्ड वर्ड बचे हुए होंगे ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें क्या बचा, अभी स्टेशन पर, ये है समय, समय सबसे बाद में ही लिखे जाएगा, तो स्टेशन पर। अब पर, ये प्रीपोजिशन लग रही तो इधर को चलो, पहले लिखो पर के लिए फिर स्टेशन, तो एट दी स्टेशन, एट माने पर, दी स्टेशन। और देखो ये तो समय है, समय होता है एडवर्ब, वो सबसे बाद में ही लिखा जाएगा, नौ माने अभी, फुल स्टॉप। क्योंकि समय होता है एडवर्ब, एडवर्ब हमेशा या तो मैन वर्ब से पहले लिखा जाएगा या सेंटेंस में सबसे बाद में। अब देखो यह है सिंगल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो क्वेश्चन, जिनका जवाब हम यस या नो में दे सके, वो पढ़ने से पता लग जाएगा। देखो और ये सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान ये भी हुए डबल एस फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड से शुरू होंगे, क्या क्यों से ऐसे, क्या क्यों कहाँ कब, इनसे शुरू होंगे। देखो क्या आपको किराए का मकान मिल गया है, मिल गया है तो मिल गया है, नहीं मिला है तो नहीं मिला है, कंप्लीट एक्शन है। अब तुम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है एक बार वो लिखो। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज हैव पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर उससे बाद में नोट हो तो नोट। देखो सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस में तुम्हें नोट मिल भी सका नहीं भी, अगर हो तो नोट लगाओ सब्जेक्ट के बाद में, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। नोट से बाद में फिर देखो यहाँ पे लिखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये पहले जो जितनी भी सेंटेंस में पहले पहले जितनी भी वर्ब होगी ये सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब होगी, और सेंटेंस में सबसे बाद वाली जो वर्ब होगी वो मैन वर्ब होगी। और सब्जेक्ट माने करता देखो, नोट माने नहीं। मैन वर्ब से पहले आते हैं एडवर्ब और एक वर्ब। तो देखो यहाँ पे अब सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सिंगल इंटरोगेटिव का, उसका स्ट्रक्चर ये है, इस प्रकार से बनेगा, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सिंगल इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर ये है। देखो स्ट्रक्चर में शुरू में क्या लग रहा है, तो स्ट्रक्चर के आधार से चलेंगे। और हैजा जो ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये वर्ब होगी सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। तो देखो क्या आपको तुम्हारे बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो वो हो जिसके बारे में बातें हो रही हो, तुम्हारे बारे में बातें हो रही है आपको, यू माने होता है तुम या आप, और वो होता है प्लूरल, तो हम यहाँ पे पहले प्लूरल के हिसाब से हम प्लूरल वर्ब लिखेंगे हैव, क्योंकि हमें पता प्लूरल के लिए लगती है ये हैव और सिंगुलर के लिए हैज। तो पहले लिखो यहाँ पे हैव, फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो, और सेंटेंस का सब्जेक्ट है आप, और यू माने होता है तुम या आप। फिर नोट हो स्ट्रक्चर में देखो नोट लिखो, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस हो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, नोट तुम्हें वहां पे मिल भी सका नहीं भी, हो तो लिख दो, नहीं हो तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ। अब नहीं है तो छोड़ो। उसके बाद में देखो फिर मैन वर्ब। अब मिल गया है, मिलने का मतलब हो गेट माने प्राप्त करना है, मिलना, तो गेट गोट गोटन, गोटन माने प्राप्त कर चुके हो। अब मैन वर्ब से बाद, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में ऑब्जेक्ट, जो वर्ड बचे हुए सारे के सारे होंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है किराए का मकान। तो देखो इसमें परिपोजिशन आ रही, तो जब कभी परिपोजिशन ऑब्जेक्ट में लगी हुई होगी तो इधर को चलेंगे, पहले लिखो मकान फिर यो फिर किराए। तो हाउस ऑफ दी रेंट, या रेंट हाउस भी लिख सका है, देखो इसकी जगह क्वेश्चन मार्क है, ऐसे रेंट हाउस भी लिख सके हम, अपोस्ट्रोफ लगा कैसे हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो क्या शेक्सपियर ने कुल 100 नाटक लिखे हैं। अब वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो
सेंटेंस में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी, पहले हैज या हैव। तो देखो पहले यहाँ पे शेक्सपियर के बारे में बातें हो रही, यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो शेक्सपियर। और सब्जेक्ट के बाद में नोट हो तो नोट भी लगाओ, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। तो नहीं है तो देखो फिर यहाँ पे मैन वर्ब है लिखना, खाना पीना दौड़ना, यही तो हो मैन वर्ब, तो लिखना राइट माने लिखना रोट रिटर्न। रिटर्न के बाद में देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में जो बचा सारा का सारा ऑब्जेक्ट, तो कुल सो नाटक, तो लिखो। अब देखो ऑब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन नहीं है तो इधर को चलेंगे हम इस डायरेक्शन में, यानी कि पहले लिखो कुल, फिर ये, यानी कि टोटल। टोटल माने कुल, और हंड्रेड माने हंड्रेड, और नाटक को बोलते हैं प्ले, क्वेश्चन मार्क। इससे बाद में देखो फिर, क्या यह पक्षी पागल हो गया है। अब इसके बारे में बातें हो रही, यह दिस माने होता है यह, अगर नजदीक के लिए दिस माने यह है, और ये होता है सिंगुलर। अब दिस बर्ड के बारे में बातें हो रही, पूरा देखो इस पक्षी के बारे में। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, हैज। अब फिर सब्जेक्ट वो जिसके बारे में बातें हो रही, इस पक्षी के बारे में बातें हो रही, यह पक्षी, तो दिस माने है, बर्ड माने पक्षी। अब सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट भी लिखो, नहीं है तो स्किप करके आगे बढ़ जाओ, इसमें है नहीं तो आगे बढ़ जाओ। अब मैन वर्ब है पागल हो जाना, तो बी माने होता है होना, तो बीन माने हो गया है, बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। ऑब्जेक्ट में बच गया इसमें पागल, तो लिखो मैड, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, क्या आपने आईटीआई में प्रवेश के लिए आवेदन किया है, आपके बारे में बातें हो रही। यू माने होता है तुम या आप, जब सब्जेक्ट पिलर हो यू पिलर ही होता है हमेशा, जब सब्जेक्ट पिलर है तो वर्ब भी पिलर वाली लगेगी, यानी कि हैव के बाद में फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हो आप, आपने, आपने का मतलब यू। उसके बाद में सब्जेक्ट से बाद में देखो नोट हो तो नोट भी लिखो, अन्यथा फिर स्किप करके आगे बढ़ जाओ, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। तो यहाँ है मैन वर्ब आवेदन करना, आवेदन करने का मतलब है अप्लाई, अप्लाई की थर्ड फॉर्म होगी अप्लाइड। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में ऑब्जेक्ट सारा का सारा, आईटीआई में प्रवेश के लिए। अब के लिए प्रीपोजिशन है तो इधर को चलो, पहले के लिए की स्पेलिंग लिखो, फिर प्रवेश, फिर इन, फिर आईटीआई। तो देखो फॉर माने के लिए, और एंट्रेंस माने प्रवेश, फिर इन माने में, और आईटीआई को लिखता है ऐसे ही आई टी आई, क्वेश्चन मार्क। देखो इससे आगे है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, देखो कुछ नहीं है डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में, सिंगल की जगह तो लिख दो यहाँ पे डबल, और उसमें डबल एस फैमिली, क्वेश्चन वर्ड यानी कि यहाँ पे पहले लगने लगेंगे, इसके स्थान पे क्या लगने लगेगा, क्वेश्चन वर्ड। देखो यहाँ पे यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड, यानी कि डबल एस फैमिली वर्ड पहले लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्लस डबल एस फैमिली जोड़ दो, बस इतना ही चेंज होगा, सिंगल की जगह डबल कर दो, यानी कि डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में डबल तो यहाँ पे होगा, और वहाँ पर डबल एच फैमिली लिख के सारा सिंगल इंटरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उतार दो, ये सारा का सारा जो सिंगल इंटरोगेटिव वाला है, ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में यूज हो जाएगा, यानी कि हैज हैव यहाँ पे भी पहले होंगे, फिर सब्जेक्ट, नोट हो तो नोट लिखो, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब देखो डबल एच फैमिली, यानी कि क्वेश्चन वर्ड बीच में लगने लगे, तो इसीलिए तो ये डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड या डबल एच फैमिली बीच में लगते हैं, क्वेश्चन वर्ड अपने, कितने नाटक, क्यों, कितने सवाल। डबल एच फैमिली देखो दो प्रकार के वर्ड हो, कितना कितनी, एक तो ये अपने सिंगल क्या क्यों कहाँ कब कैसे। देखो एक बार इन्हें भी समझ लो, डबल एच फैमिली वर्ड दो प्रकार के हो, एक तो जैसे वाट माने क्या, वाई माने क्यों,
वेयर माने कहाँ, वैन माने कब, ये तो है एक प्रकार के, तो एडब्ल्यूएस फैमिली वर्ड हो, एक प्रकार के एडब्ल्यूएस फैमिली वर्ड होते हैं कितना कितनी, यानी कि WHOS हुज माने किसका किसकी, कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी, यानी कि कौन सा कौन सी, यानी कि कितना कितनी, हुज, देखो हुज माने किसका किसकी, विच माने कौन सा कौन सी, कौन सा कौन सी, और फिर है कितना कितनी, यानी कि हाउ मैनी हाउ मच, हाउ मैनी हाउ मच, ये होता है कितना कितनी। हाउ मैनी लगता है देखो संख्या के लिए, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टार्स जो गिने जा सके। हाउ मैनी संख्या के लिए, हाउ मच लगता है मात्रा के लिए, यानी कि कितने लीटर दूध, कितने किलोग्राम, ऐसे ऐसे के लिए, यानी कि मात्रा के लिए लगता है। देखो तुम इनमें डिफरेंस देखोगे, ये वाट माने क्या है, ये अलग तरीके के डबल एस फैमिली वर्ड है। अरे कितना कितनी किसका कितनी, यानी कि कितना कितनी कौन सा कौन सी किसका कितना कितनी है नहीं, कौन सा कौन सी, ये अलग तरह के डबल एस फैमिली वर्ड है। जब किसका किसकी कौन सा कौन सी कितना कितनी लगेंगे, तो इस प्रकार के डबल एस फैमिली वर्ड होते हैं अलग प्रकार के। यानी कि यहाँ पे देखो एक बार इनमें क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डबल एस फैमिली ही लिखो, जब यहाँ पे डबल एस फैमिली लिखा हुआ है तो वाई माने क्यों। अब देखो सेंटेंस के स्ट्रक्चर के आधार से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी वर्ब, और सिंगुलर के लिए लगेगी ये, और प्लूरल के लिए ये। तो देखो भ्रष्ट नेताओं ने देश को क्यों बर्बाद कर दिया है, तो भ्रष्ट नेताओं के बारे में बातें हो रही, सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्लूरल, भ्रष्ट नेताओं के बारे में बातें हो रही, यानी कि तो यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, तो डबल एस फैमिली से बाद में वर्ब भी प्लूरल लगेगी। तो हैव, इस सब्जेक्ट है करप्ट लीडर्स, यानी कि सब्जेक्ट वही जिसके बारे में बातें हो रही है, तो लिखो करप्ट लीडर्स। अब सब्जेक्ट से बाद में देखो फिर यहाँ पे नोट हो तो नोट लगाओ, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़ जाओ। फिर लिखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे देखो नोट तो है ही नहीं, फिर बर्बाद कर दिया है, तो बर्बाद करने का मतलब हो डेस्ट्रॉय करना किसी चीज को, तो डेस्ट्रॉयड। अब देश को, देखो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से बाद में जो बचा वो सारा का सारा ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देश को, तो परिपोजिशन लग रही तो इधर को चलो, जब कभी परिपोजिशन लगी रहेगी तो इस डायरेक्शन में चलेंगे, पहले परिपोजिशन फिर यू, यानी कि इस डायरेक्शन में, यानी कि टू दी कंट्री, टू माने को और दी कंट्री, टू दी कंट्री। क्वेश्चन मार्क लिखो। इसके बाद में देखो फिर कालिदास ने कुल कितने नाटक लिखे हैं। अब देखो यहाँ पे कितना कितनी आ गए, जब ये कितना कितनी या कौन सा कौन सी, या किसका किसकी, और जब ये वाले क्वेश्चन वर्ड आएंगे ना, तो इनके बाद जो देखो यहाँ पे ये होना, ये नाउन, कितने नाटक, किसकी कार, ये एक साथ लिखा जाता है इसके साथ। तो लिखो कितने नाटक, यानी कि हाउ मैनी, हाउ मैनी माने होता है कितना कितनी, और प्ले माने नाटक। जब देखो इस प्रकार के डबल एस फैमिली वर्ड आएंगे, वे ऊपर देखो डबल एस फैमिली वर्ड अलग थे वे क्या क्यों, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे थे क्या, वाट माने क्या, तो देखो जैसे यहाँ पे है क्यों, ये तो ऐसे ही लिख देगा वही, उसके साथ फिर उसके बाद में देखो वहाँ पे नाउन नहीं आता, पर यहाँ कितना कितनी कौन सा कौन सी, जो ये वाले डबल एस फैमिली वर्ड आएंगे, कौन से, ये तीन डबल एस फैमिली वर्ड आएंगे, जो ये एक दो तीन, इनके साथ जो इनके बाद में नाउन आता है ना, कार वगैरह जो भी, जैसे यहाँ पे कितने नाटक, तो एक साथ लिखे जाएंगे, यानी कि हाउ मैनी प्ले। अब फिर देखो यहाँ पे प्लूरल है हाउ मैनी प्लेज, तो सब्जेक्ट पे प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे हाउ मैनी, हाउ यानी कि डबल एस फैमिली के बाद फिर क्या लगेगा सब्जेक्ट, तो कितने, हाउ मैनी प्लेज, यानी कि नाटक, कितने नाटक, हैव, देखो हाउ मैनी प्लेज हैव नहीं हैज लगेगा, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट है सिंगुलर, कालिदास के बारे में बातें हो रही, कालिदास ने लिखे या नहीं लिखे, तो हाउ मैनी प्लेज हैज, फिर देखो सब्जेक्ट लिखो कालिदास, हाउ मैनी प्लेज हैज कालिदास, सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट लिखो, अन्यथा फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो इसमें नोट तो है नहीं, इसमें लिखना, लिखना भी तो मैन वर्ब हो, लिखना खाना दौड़ना पीना,
तो राइट माने लिख रहा रोट रिटर्न, यहाँ पे लिखो रिटर्न थर्ड फॉर्म। मैन वर्ड की थर्ड फॉर्म से बाद में जो बचा सारा का सारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखो। अब इसमें ऑब्जेक्ट जो देखो इसमें कुछ दिया ही नहीं इसमें कुछ नहीं दिया, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें। हाँ, तो यहाँ पर लिखो हाउ मैनी, यानी कि कुल कितने नाटक, हाउ मैनी प्ले हैज कालिदास रिटन, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। देखो फिर डबल एस फैमिली लिखो, वाई माने क्यों। डबल एस फैमिली से बाद में देखो सेंटेंस के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज या हैव लगेगा। और देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट है मेरी बहन अचानक बीमार हो गई है, यानी कि माई सिस्टर के बारे में बातें हो रही, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर वाला लगेगा यहाँ पे हैज। फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट जिसके बारे में बातें हो रही, माई सिस्टर के बारे में बातें हो रही तो लिखो माई सिस्टर, यानी कि माई सिस्टर के बारे में बातें हो रही तो माई सिस्टर लिखो यहाँ पे। फिर सब्जेक्ट से बाद में नोट हो तो नोट लिखो, अन्यथा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर देखो नोट तो है नहीं इसमें। अब होना हो बी माने होना तो बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन। अब अचानक बीमार, ऑब्जेक्ट बच गया अचानक बीमार, तो इसे लिखो इसमें परिपोजिशन है तो इधर को चलेंगे, सिक माने बीमार। और जो ये अचानक है ये है एडवर्ब, एक्सीडेंटली लिखो उसे, और एडवर्ब सबसे बाद में ही लिखे जाएंगे हमेशा, यानी कि एक्सीडेंटली। देखो अब यहाँ पे कितने सवाल, अब फिर ये इसी प्रकार का डबल एस फैमिली वर्ड आया। देखो ये क्या क्यों होते हैं, ये अलग तरह के डबल एस फैमिली वर्ड हो, इनके बाद में देखो नाउन नहीं देता यहाँ पे, जो ये क्या क्यों होते हैं इनके बाद में नाउन नहीं, पर जो ये कितना कितनी, कौन सा कौन सी या किसका किसकी, ये वाले डबल एस फैमिली वर्ड के बाद में तुरंत नाउन देगा, यानी कि कितने सवाल, यानी कि हाउ मैनी क्वेश्चन, कितने। ये वाला डबल एस फैमिली वर्ड अलग है, इसके बाद में जो नाउन होगा वो एक साथ लिखना पड़ेगा इसके साथ, यानी कि हाउ मैनी क्वेश्चन। अब ये डबल एस फैमिली वर्ड ही मान लिया जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि देखो डबल एस फैमिली वर्ड से ही शुरू हो रहा है। जैसे यहाँ पे था हाउ मैनी प्लेज, ये पूरा का पूरा डबल एस फैमिली वर्ड ही मान लिया जाएगा, क्योंकि ये डबल एस से ही शुरू हो रहा। अब देखो उसके बाद में फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, हैज हैव लगेगी वर्ब, आपके बारे में बातें हो रही है आपने, तो यू माने होता है तुम या आप, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्लूरल, तो इसीलिए हैव लगेगी वहां पे हैव। फिर सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखो आप, आपका मतलब यू माने तुम या आप। सब्जेक्ट के बाद देखो नोट हो तो नोट लिखो, अन्यथा स्किप करके आगे बढ़ो, आगे मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखो। अब देखो यहाँ पे नोट तो है नहीं, अब उसके बाद है मैन वर्ब, मैन वर्ब है हल करना, यानी कि सोल्व माने हल करना, तो उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्व्ड। सोल्व्ड के बाद में देखो फिर जो बचा, एक वर्ड हो दो वर्ड हो तीन वर्ड, जितने वर्ड हो ये सारे के सारा ऑब्जेक्ट बोल दिए जाएंगे। अब इसमें बचा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखो अब तक, अब तक का मतलब हो टिल नाउ, यही यानी कि दो वर्ड बच रहे तो उन्हें लिखो टिल नाउ, यही है हमारा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क, हिंदी हो या इंग्लिश हो देखो क्वेश्चन मार्क लगाओगे। तो थैंक यू दोस्तों, कल मिलेंगे नई क्लास के साथ।